शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भंडारी मेरे YouTube चैनल मंजूज़ योग सर्कल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से ये अनुरोध है कि महाशिवरात्रि के दिन ये गर्भ संवाद ज़रूर सुनें। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे संतान में आध्यात्मिक विकास की वृद्धि कराने में सहायक होता है। तो आइए सभी गर्भवती महिलाएं एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी पीठ गर्दन सीधी रखें मगर रिलैक्स रहें, अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और ये गर्भ संवाद करें। हे मेरे बालक, वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, परंतु फाल्गुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत है। कुछ का मत है कि आज ही के दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। और चित्रभानु नामक शिकारी की कथा भी इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे अनजाने में ही उसके द्वारा की गई पूजा से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस पर अपनी असीम कृपा की थी। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। हे मेरे शिशु, मैं आज तुम्हें शिवजी के स्वरूप को समझाती हूँ। शिवजी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनका वाहन नंदी है। वे बाघ की छाल धारण करते हैं। उनके गले में रुद्र की माला तथा सर्प लपेटा हुआ रहता है। उनका कंठ नील वर्ण का है। उनके मस्तिष्क पर जो जटाएं हैं, उनमें से पवित्र गंगा निकलती है। चंद्रमा को वे अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल तथा डमरू होता है। पर हे मेरे बालक, तुम शिवजी के कंठ के सर्प तथा त्रिशूल से डरो नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो शिव होता है वही सत्य होता है, और सत्य कभी डरता नहीं। यही तुम्हारी पहली सीख है कि तुम हमेशा सत्यनिष्ठ बनो। और शिवजी की जटाओं से जो पवित्र गंगा बह रही है, तुम भी अपने मन और मस्तिष्क से पवित्र की धारा बहाते चलो। यही तुम्हारी दूसरी सीख है। जैसे शिवजी ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा की शीतलता को धारण कर रखा है, तुम भी अपने मन और मस्तिष्क को शीतल रखते हुए जीवन के हर निर्णय में आगे बढ़ो। यह तुम्हारी तीसरी सीख है। शिवजी के कंठ का वर्ण नील है। उसका भी एक कारण है। समुद्र मंथन के समय जो कालकूट नामक विष निकला था,
उसे शिवजी ने संसार के हित के लिए पी लिया था, परंतु उसे गले के नीचे नहीं उतारा। हे मेरे शिशु, संसार में हमेशा आनंद और सुख की अनुभूति नहीं होती है। कभी कभी संसार के जहरीले दुख भी हमला करते हैं। तब तुम्हें इन दुखों को गले तक रखने का अभ्यास करना है, ताकि उसकी चोट तुम्हारे हृदय तक ना पहुँचे। यह तुम्हारी चौथी सीख है। हे मेरे बालक, शिवजी का एक नाम त्रिलोचन भी है। उनकी तीसरी आँख को ज्ञान चक्षु कहा जाता है, जो अच्छाई और बुराई का भेद कर लेती है, दैवीय और आसुरी शक्तियों को पहचान लेती है और फिर हर बुराई और आसुरी तत्व को जला देती है। तो मेरी यह तुम्हें 5वीं सीख है कि तुम अच्छाई की राह पर चलो और बुराई को पहचान कर उससे दूर रहो। शिवजी को अक्सर ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के दौरान डमरू पकड़े हुए दर्शाया जाता है, जो पुराने रूपों का विघटन और नए रूपों का जन्म का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि डमरू की ध्वनि पवित्र कंपन ओम का प्रतीक है, जो कि ब्रह्मांड की आदि ध्वनि कहा जाता है। तो हे मेरे बालक, तुम भी शिवजी के नाम के अनुसार सभी का शिव करो, मंगल करो, कल्याण करो। ओम नमः शिवाय।